डीएनए में आज एक बार फिर मैं बांग्लादेश पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक्सपोजे लेकर आया हूं। डीएनए में पहले हमने आपको बताया कि किस तरह पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन की साजिश रची गई, फिर बताया कैसे भारत के खिलाफ नफरती नैरेटिव फैलाया गया, और अब आपके सामने बॉर्डर पर बांग्लादेशी फौज की तैनाती को लेकर खुलासा किया। आपको बताया कि पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश कैसे रोहिंग्या आतंकियों के कैंप्स भारतीय बॉर्डर पर बना रहा है। आज बांग्लादेश के लेटेस्ट एक्सपोजे में मैं दिखाऊंगा आपको जिहादियों का नया प्लान क्या है, जिसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी कह रहे हैं कि वो भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के बिहार और ओडिशा को बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। तो खालिदा जिया की पाकिस्तान परस्त नेता ने दावा तो कर दिया, लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या बांग्लादेश की सामरिक हैसियत इतनी है कि वो भारत की जमीन पर कब्जा कर सके? क्या बांग्लादेश की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी है कि वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सके? दुनिया के किसी भी हिस्से में इन सवालों का जवाब होगा नहीं। तो फिर रुहुल कबीर ने ऐसा बेहुदा बयान क्यों दिया? इसका जवाब है सिर्फ एक, वह है मजहबी कट्टरपंथ का वो जहरीला नैरेटिव जो पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश में फैलाया जा रहा है। और इस कट्टरपंथी नैरेटिव की कड़ियां जुड़ती हैं सीधा साल 1905 से। हिस्ट्री का वो चैप्टर खोलता हूं मैं आपको, एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, मेरे साथ जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये साल 1905 का नक्शा है। अभी आप नक्शे को एक झलक में देखें तो शायद समझ ना आए, लेकिन इस पूरे नक्शे को मैं समझाता हूं आपको। ये तब का नक्शा है जब भारत अंग्रेज हुकूमत के अधीन था। उस समय का जो बंगाल है वो आज के उड़ीसा, आज के बालासोर और कटक, और आज ही के बिहार के मोतिहारी और आज ही के बिहार के मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था। आज के छत्तीसगढ़ और आज के असम का कुछ हिस्सा उसी के अंतर्गत आता था। वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। तब प्रशासनिक वजहों से ब्रिटिश वायसरॉय ने, नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को अलग अलग हिस्सों में बांटा और प्लान बनाया। जिस हिस्से में हिंदू आबादी ज्यादा थी उसे पश्चिम बंगाल बनाया गया, जिस हिस्से में मुसलमानों की आबादी थी उसे ईस्ट बंगाल बनाया गया। जो 1971 के बाद बांग्लादेश बना, यानी 1971 आज भी पाकिस्तान के दिल में नासूर की तरह पनप रहा है। पाकिस्तानी चाहता है कि जिस तरह 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए, वैसा ही जख्म पाकिस्तान भारत को भी दे। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी टूल किट का हिस्सा ही नजर आता है। बांग्लादेश में सिर्फ मजहब आधारित नफरती नैरेटिव नहीं है, बल्कि ऐसी खबरें भी वायरल हैं जिनसे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को नुकसान हो। और ऐसी ही एक खबर आज सोशल मीडिया पर फैलाई। इस कथित खबर में कहा गया कि बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान भारत में घुस गए। इसी खबर में दावा भी कर दिया गया कि बांग्लादेश के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर एक मंदिर का निर्माण रुकवा दिया। लेकिन जिन हैंडल्स से खबर पोस्ट की गई, उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने कहा कि बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी को मंदिर के भजनों से दिक्कत होगी, इसलिए मंदिर का निर्माण बंद होना चाहिए। यह सब नैरेटिव किया गया। लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स भारतीय सीमा में घुसे? क्या वाकई बांग्लादेशी जवानों ने भारतीय जमीन पर पहुंच करके मंदिर का निर्माण रुकवा दिया? इस खबर की पूरी हकीकत बताएगा आपको डीएनए का यह फैक्ट चेक। भारतीय धरती पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स नदी पार करके आए और मंदिर का निर्माण रोका। इस कथित खबर का जब फैक्ट चेक शुरू किया गया तो सबसे पहले सामने आई वो वजह जहां बांग्लादेशी जवानों के घुसने की खबर फैलाई। ये जगह है असम का श्रीभूमि। जी न्यूज की टीम श्रीभूमि पहुंची और समझने की कोशिश की कि आखिर भारतीय सीमा में बांग्लादेशी जवानों के घुसने का असली सच क्या है। पड़ताल के बाद इस वायरल खबर या अफवाह का सच सामने आया। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि भारत में घुसकर मंदिर निर्माण रोकने का दावा फर्जी है। जिस मंदिर की बात की गई उसमें मरम्मत चल रही थी, जिसके बाद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने बीएसएफ से पूछा क्या निर्माण चल रहा है, और बीएसएफ ने उन्हें बताया कि ये मंदिर का काम चल रहा है। बांग्लादेश के कथित छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 24 घंटे पहले ही बांग्लादेश विरोधी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए नई सोशल मीडिया सेल का ऐलान किया था। अब सामने आ गया है कि ऐसे सोशल मीडिया सेल का काम किसी नैरेटिव का विरोध करना नहीं, बल्कि भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बांग्लादेश में चल रहे भारत विरोधी नैरेटिव से खबर यह भी सामने आई कि बांग्लादेश अब भारत से नहीं बल्कि चीनी पाकिस्तान से खरीदेगा। इस खबर को लेकर आज बांग्लादेश के ही एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया और ये साफ कहा कि पाकिस्तान से चीनी नहीं बल्कि पाकिस्तान से तो कोकीन आ रही है। I'm calling out all the counter narcotic departments in the world, including India and DEA of US, to check Pakistani ship and intercept Pakistani ship. I am challenging. They are saying sending cocaine. I am challenging. You have sent AK-56 weapons. Explosive भी तुमने भेजा. And मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, intercept all the ships coming from Pakistan. Next consignment is 3,000 tons of cocaine. सलाउद्दीन चौधरी का दावा यह कि जिस तरह पाकिस्तान में नार्को इकोनॉमी चलती है वैसी इकोनॉमी पाकिस्तान बांग्लादेश में भी चाहता है कि लागू हो। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी साजिश नहीं है बल्कि नशे के धंधे के आरोप में मोहम्मद यूनुस की रजामंदी भी है और पहला इंप्रेशन यही जाता है क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ही बांग्लादेशी बंदरगाहों पर कस्टम चेकिंग के नियम बदले और उन्हीं नियमों के बदले जाने के बाद पाकिस्तान से जहाज आ रहे हैं उनकी चेकिंग रुक गई। चेकिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान से के कराची से आतंकियों को हथियार दिए जा रहे हैं, आतंकियों की खेप पहुंचाई जा रही, सब कुछ दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में ही यह सब हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तानी एजेंडा पूरी ताकत के साथ चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से नशे के इंपोर्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया तो दूसरी तरफ हिंदुओं को टारगेट करने वाली पाकिस्तानी साजिश को भी बेखौफ अंदाज से बेलौस अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश में कल रात एक बार फिर से एक हिंदू मंदिर को आग लगाई गई। यह हिंदू मंदिर बांग्लादेश के नमहट्टा में है और जिस परिवार का यह मंदिर है वो इस्कॉन का अनुयायी है। सुबह लगभग 3 बजे कट्टरपंथी वहां घुसते हैं, मंदिर को आग लगाते हैं, सब कुछ तोड़फोड़ देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मंदिर जिस परिवार का है उसका कहना यह है कि कट्टरपंथियों ने उनको धमकियां दी हैं, जान से मारने की धमकी दी। अब एक बार फिर रात का अंधेरा छा चुका है और बांग्लादेशी हिंदू यह सोचकर दहशत में होगा कि मजहब के नाम पर जो कत्लेआम मच रहा है वो कट्टरपंथी आज रात उनके ऊपर कौन सा जुल्म ढाने वाले हैं। यही हकीकत है आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर सिसकते हुए रहने वाले हिंदुओं की। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत कैसे बढ़ रही है इसकी एक और तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं आपको। देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश का कुख्यात कट्टरपंथी मौलाना है रफीक उल इस्लाम मदनी। रफीक उल इस्लाम मदनी खुले मन से कह रहा है कि वो इस्कॉन और हिंदुओं को तलवारों से काट देगा। सुनिए जरा आप एक बार। जी न्यूज़।